पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाने और दुश्मन के घर में घुसकर खात्मा करने का मादा रखता है नया भारत। योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लोकार्पण शिलान्यास समारोह में उपस्थित जन समुदाय को किया संबोधित। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया भारत की शक्ति व सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय राजनेता। दुनिया लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का मानती है लोहा। सीएम योगी बोले, ये पहली बार हो रहा होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वीं बार हुए उपस्थित। आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए योगदान दे रहे अन्नदाता किसान। सीएम बोले, दिव्यांग जनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्राप्त हो रहा अवसर। वाराणसी के लिए स्वीकृत हुए 51,000 करोड़ की परियोजनाएं, 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रगति के अलग अलग चरणों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति व सामर्थ्य का एहसास किया है। नया भारत पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर और दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने का मादा रखता है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। पिछले 11 वर्ष में 4 दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान समर्पित किया है। लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए दुनिया उनकी दूरदर्शिता का लोहा मानती है। जुलाई में घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, नामीबिया, ब्राजील ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ग्राम सभा बनौली, कालिका धाम, सेवापुरी में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पावन श्रावण मास में देवादिदेव महादेव के धाम और अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री संसद में इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। काशी 11 वर्ष में नूतन व पुरातन के साथ आध्यात्मिकता व आधुनिकता के नए संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। ये पहली बार हो रहा होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वीं बार उपस्थित हुए होंगे। सीएम योगी ने बताया कि इन वर्षों में वाराणसी के लिए 51,000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुई। इनमें से 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम के कर कमलों से हो गया है, जो समग्र विकास की नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं। 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रगति के अलग अलग चरणों में हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री 2,200 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को दे रहे हैं। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, प्रतिस्पर्धा, गतिविधि, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सक्षम भारत की कल्पना को साकार करने में दिव्यांगजनों का भी बड़ा योगदान है। दिव्यांग प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया शब्द है। इस आत्मीयता के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार होने के साथ ही उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पीएम के कर कमलों से यहाँ हजारों दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दर्द बयां करते हुए कहा कि 11 वर्ष पहले अन्नदाता किसानों की क्या स्थिति थी। किसान खेती से पलायन करते थे, आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे। लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति खिन्नता थी, परंतु 11 वर्ष में सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था आदि के साथ ही जो इकोसिस्टम बनाया गया है, उसका परिणाम है कि यूपी के भी करोड़ों किसान इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने को तैयार है। देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को ये सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री ने काशी को चुना है। प्रदेश के 2.30 करोड़ और काशी के 2.21 लाख परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु आदि मौजूद रहे।